अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप किसी कंट्री के लिए, जॉब के लिए या वहाँ के लाइसेंस हासिल करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जो सबसे पहले आपके ज़हन में आनी चाहिए। नंबर 1 कि उस प्रोसेस में आपका टाइम कितना लगेगा और क्या आपके पास वो रिक्वायर्ड टाइम मौजूद है? क्या आप जल्दी उस कंट्री में जाना चाहते हैं या आप थोड़ा-सा टाइम लेना चाहते हैं? और सेकंड जो चीज़ आती है वो ये आती है कि इस सारे प्रोसेस में आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो ओवरऑल आपकी कॉस्ट है, वो कितनी होगी? तो ओमान के बारे में मैंने तकरीबन 1 साल पहले वीडियोज़ बनाना शुरू की थी और उस टाइम पे जो प्रोसीजर था, जो एक्सपेंसेस थे, जो टाइमलाइन थी, जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड था, वो मैंने डिटेल में पहले वीडियोज़ में बताया था। और तकरीबन अब 1 साल हो चुका है, तो मैंने सोचा कि अब की जो सिचुएशन है एटलीस्ट वो लोगों को बताई जाए क्योंकि जो वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड होती हैं, वो उस टाइम फ्रेम के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है और ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती हैं, टाइमलाइंस चेंज होती हैं। इसके अलावा जो आपका एक्सपेंडिचर है, वो भी चेंज होता है। पहले तो सिंपली आपका प्रोसेस था कि आप पहले प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम देते थे, जो पियर्सन वे में कन्वर्ट हुआ और साथ ही डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते थे और जॉब्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, आप डायरेक्टली अप्लाई करते थे। कहीं न कहीं आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाती थी और वो स्पॉन्सर जो होता था, वो आपका वाइवा कंडक्ट कराता था, उस पे आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती थी और आप जो है वो वाइवा पास करके पासिंग जो परसेंटेज थी वो भी थोड़ी-सी ज़्यादा होती थी, तो आप उसके बाद आपको कोई एक्सपेंस नहीं करना पड़ता था। आपका वीज़ा, टिकट वगैरह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती थी और आप मूव कर जाते। अब भी थोड़ी-सी चीज़ें चेंज हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो अभी भी पियर्सन व्यू रिटन एग्ज़ाम है, जिसकी बुकिंग अगर आप पाकिस्तान से करते हैं तो वो वाउचर सिस्टम के थ्रू होती है, किसी एजेंट के थ्रू आपको वाउचर के थ्रू आपको एग्ज़ाम बुक कराना पड़ता है और फिर आप अपना एग्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान में दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है कि आप ओमान में आएँ, यहाँ यहाँ का एग्ज़ाम यहाँ पे बुक करवाएँ, यहाँ के कार्ड से बुक कराएँ, यहाँ का एड्रेस हो, यहाँ पे आके आप एग्ज़ाम दें। तो इसमें आपका ऑब्वियसली कॉस्ट डिफरेंट होती है। अब अगर आप पीयर्सन व्यू उसमें करवाते हैं तो तकरीबन एजेंट की कमीशन और वो सारी चीज़ें मिला के आपका जो एक्सपेंस आता है वो ऑलमोस्ट जो है वो 85-80,000 के करीब आ जाता है और उसमें टाइमलाइन जो है वो डिपेंड करता है कि एजेंट कितनी जल्दी कितने वाउचर्स इकट्ठे करता है और वो कितनी जल्दी आपका एग्ज़ाम जो है वो बुक कराता है और उसकी बुकिंग में भी आपका तकरीबन कोई 1 महीना, डेढ़ महीना या 2 महीने तक भी लग सकते हैं। तो आप इसको एवरेज टाइम रखें कि आपकी प्रिपरेशन प्लस एग्ज़ाम बुकिंग ये 2 महीने का ये टाइम आप रख सकते हैं और 85,000 मिनिमम एक्सपेंस आप इसमें रख। सेकंड आपका आता है डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने खुद करनी होती है, उसका प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे पहले था। उसकी जो कैसे करनी है उसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो भी इसमें मौजूद है। उसमें तकरीबन आपका 1,10,000 पीक्यूआर के करीब आपके पैसे लग जाते हैं। तो ये तो टोटल तकरीबन आपका हो गया 2 लाख एक्सपेंस। अब आप अगर ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं और डाटा फ्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तकरीबन 1 से डेढ़ महीना लग जाता है, तो टोटल अभी तक आपका टाइम हो गया तकरीबन 3.5 मंथ्स। अब अगला मरहला शुरू होता है जहाँ पे चीज़ें डिफरेंट होना शुरू होती हैं और वो ये है कि आप जब जॉब्स अप्लाई करते हैं थ्रू डायरेक्टली टू द हॉस्पिटल, डायरेक्टली टू द एचआर, थ्रू द लिंक्डइन, तो या naukri.com या गल्फ जॉब्स की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से, लेकिन जॉब मिलने के चांसेस आपके तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। अभी डायरेक्टली की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी को मिल जाती है तो वो ये लोग कहते हैं कि आप वाइवा की कॉस्ट पे करें क्योंकि स्पॉन्सर्स जो हैं वो पहले तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी, वाइवा आपका वो कंडक्ट कराते थे, उसमें जो कॉस्ट आती थी वो हॉस्पिटल बेयर करता था। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, यहाँ पे थोड़ा सा अब इशू आ गया है। 100% चेंज नहीं है, ऑब्वियसली आपको कहीं पेरीफ्री में जॉब मिलती है तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपको स्पॉन्सर जो है वो आपके वाइवा की फ़ी पे करता है, बट अगर वो नहीं करता तो आपको पे करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि अब वाइवा की जो कॉस्ट है वो 100 ओमानी रियाल होती है और जो वहाँ पे उनका एक्सपेंसेस वगैरह हो जाते हैं वो तकरीबन 200 रियाल के अराउंड आपसे वो चार्ज कर सकते हैं मिनिमम, और अगर किसी एजेंट के थ्रू होता है तो वो आपसे तकरीबन 300 के अराउंड भी चार्ज कर सकता है। तो ये तकरीबन आपका बन जाएगा 1.5 से 2 लाख रुपया। जो ऑनलाइन वाइवा है उसमें तकरीबन आजकल का एवरेज जो टाइम लग रहा है वो 2 से 3 महीने लग रहा है, किसी को 4 महीने भी वेट करना पड़ जाता है। तो 3.5 मंथ्स पहले हो गए, 3.5 या 3 मंथ्स चले लगा लें, बाद में हो गए तकरीबन आपके 6.5 to 7 मंथ्स आपके जो है वो वाइवा की डेट मिलते या वाइवा देने तक हो जाते हैं। वाइवा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना, इसमें भी चांसेस 10 to 20%। फर्स्ट अटेम्प्ट में वाइवा पास करना ऑनलाइन
10 to 20% चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल होते हैं और सेकंड अटैम्प्ट में फिर वही कॉस्ट, तो और उसमें फिर दोबारा से अगेन बुकिंग टाइम आपका 3 से 4 महीने तक लग सकता है। और इसको अगर फिर उसमें ऐड करो तो 7 + 3 मंथ्स भी चले लगा ले तो 10 मंथ्स होगा। 10 to 11 मंथ्स आपके दोबारा से अगेन वाइवा बुकिंग और उसमें लग जाएंगे। अब सपोज सेकंड अटैम्प्ट में वाइवा पास करने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि आप 70 to 80% कह सकते हैं कि पास होने के चांसेस होते हैं। अब अगर आपका वाइवा जब पास हो जाता है, आपका टाइम पीरियड हो गया तकरीबन 11 मंथ्स और आपकी जो कॉस्ट है वो चली गई अराउंड 8 to 9 लाख। अगर तो आपने उसी जो कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ हुआ है उन्हीं के साथ अगर जॉब कंटिन्यू करते हैं तो वो फिर आपका वीज़ा और वो सारी प्रोसेसिंग करेंगे, उसकी कॉस्ट वगैरह वही बियर करते हैं और उस सारे प्रोसेस में भी आपका लग सकता है तकरीबन 2 to 3 मंथ्स। इससे कम भी लग सकता है अगर किसी को अर्जेंट ज़रूरत है तो, लेकिन एवरेज अगर लगा लें तो 2 मंथ्स मिनिमम इसमें लग जाता है वाइवा पास करने के बाद। अब 11 मंथ्स पहले थे तो 13 मंथ का आपका टोटल प्रोसेस हो गया और आपकी कॉस्ट जो थी वो तकरीबन वही रहेगी। अब सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है कि अगर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता, ठीक है, कोई जॉब पहले नहीं मिलती वाइवा से पहले और आप किसी एजेंट के थ्रू बुकिंग करते हैं वाइवा की और उसमें आप पहले भी पैसे पे कर चुके हैं, या आप अपना स्पॉन्सर चेंज करना चाहते हैं, आपने पेरीफ्री के किसी क्लिनिक के पे पहले वाइवा किया और अब आप चाहते हैं कि वहाँ आपने काम नहीं करना, तो यू नीड एनओसी टू शिफ्ट योर स्पॉन्सर। एनओसी के बगैर आप एक स्पॉन्सर से दूसरे स्पॉन्सर पे शिफ्ट नहीं हो सकते। अब वो स्पॉन्सर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने पैसे चार्ज करता है एनओसी देने के। उसकी जो टोटल कॉस्ट होती है वाइवा कंडक्ट कराने में, आपका लेबर मिनिस्ट्री से क्लियरेंस वगैरह कराने में, वो सारी चीज़ों में उसका वो तकरीबन आपसे मिनिमम भी चार्ज करता है तो 400 to 500 ओमानी रियाल चार्ज करेगा, तो जो तकरीबन 3.5-4 लाख। तो आप इसमें ऐड करें 3.5-4 लाख और ऐड करते हो, ये तकरीबन 12.5-13 लाख रुपए आपका बनेगा। अगर आप स्पॉन्सर चेंज करते हैं किसी और जगह पे जो है, या एनओसी आप किसी से डिमांड करते हैं और फिर कहीं और आप जॉब अप्लाई करते हैं, तो तकरीबन आपका इतना और कॉस्ट आ जाएगा। सो ओवरऑल टाइम, मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट इस टाइम पे आपकी तकरीबन है वो 12 to 14 मंथ्स हो जाएगी और आपका जो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा वो भी 12 to 14 लाख, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर एनओसी आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है टू गेट। और इसको एज एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन समझ के, सोच समझ के अपना डिसीजन लें कि क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। जब आप बाहर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले कंट्री चूज करें, आप चूज करें कि आप कहाँ जाना, ठीक है, उसके बाद आप उसके प्रोसेस पे स्टार्ट करें। सारे प्रोसेस डिफिकल्ट होते हैं और इजी भी होते हैं। इजी तब होते हैं जब आप कर जाते हैं, डिफिकल्ट तब होते हैं जब आप नहीं कर पाते। सो चूज योर कंट्री, चूज द प्रेफर्ड कंट्री फर्स्ट एंड देन स्टार्ट योर प्रोसीजर। प्रोसीजर को देख के नहीं चलना चाहिए, अपना फ्यूचर जो है वो प्रोसीजर को देख के या एग्जाम को देख के चूज नहीं करना चाहिए, बल्कि कहाँ जाना चाहते हैं उसको देख के फिर आपको प्रोसेस फॉलो करना है। मेरा कहने का, मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ कि आप ये ना सोचो कि ये प्रोसेस इजी है, ये प्रोसेस डिफिकल्ट है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं, इसमें कम पैसे लगते हैं। ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द डे आपका टाइम slot, time period, required time is almost same. At the end of the day, in 80% of the cases आपका जो expenses है वो भी almost same होते हैं, को 2-4 लाख ऊपर नीचे हो सकता है। So this was the video about the differences between कि आप 2023 में जब आप अप्लाई कर रहे थे उस टाइम क्या सिचुएशन थी टू गेट अ जॉब इन ओमान, और अभी 2024 के एंड पे जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे फॉर 2025 उस टाइम जॉब और सारे प्रोसेस की क्या सिचुएशन है। और ऑब्वियसली जॉब सिचुएशन भी कंपैरेटिवली हो गई है ज़्यादा, लेकिन फिर भी जॉब्स अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बट द टाइम पीरियड्स एंड योर एक्सपेंसेस हैव increased drastically. Thank you so much.